अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी एक्सरसाइज 29.3 है। बेसिकली हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कर रहे हैं बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 29.1 और 29.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लोग जाके ज़रूर देखें, उसकी प्रैक्टिस करें। ये तकरीबन थोड़ा सा वैसा ही है क्योंकि आपको आर्क बनाना, आपको टेंजेंट देना और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह कॉर्ड इससे रिलेट सब कुछ जो है वो बता चुकी हूँ। और साथ साथ जो जो पॉइंट हमारे आते जाएंगे वो हम साथ साथ जो है वो देखते जाएंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। इसमें कहता क्या है, सरकमस्क्राइब a square about a circle of radius 4.2 centimeter and with center at point C। अब सरकमस्क्राइब क्या होता है, पहले तो आप सबको पता है, जैसे कि आपने अपनी पहले के लेक्चर्स में देखा था कि हम ऐसे करते थे। हमें एक ट्राइंगल बनाना होता था, तो ट्राइंगल बनाने के बाद इसकी जो ये हमारे पास, एक मिनट में यहाँ दिखा दूँ बोर्ड पर क्लियर हो जाए आपको। एक मिनट बोर्ड इस तरफ करती हूँ ताकि आप लोग जो है वो क्लियर देख सकें इसको, कि जो मैं आपको बता रही हूँ क्या बताना चाह रही हूँ। देखिए जी, जैसा कि हमारे पास ये एक ट्राइंगल होता था, तो ट्राइंगल की जो हमारे पास ये पॉइंट होते थे वर्टिसेस, यहाँ से एक सर्कल इस तरीके से पास होता था, इन वर्टिसेस को छूता हुआ गुजरता था ट्राइंगल की बाहर की तरफ। सरकमस्क्राइब सर्कल, जिस बाउंड्री जो वर्टिसेस होते हैं यहाँ से गुजर कर, तो ये सरकमस्क्राइब होता है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है सरकमस्क्राइब अ स्क्वायर। तो हमारे पास एक ऐसा यहाँ पर बेटा इस एक्सरसाइज में हमें डिफरेंट पॉलीगॉन्स मिलेंगे जो सर्कल के इस जो सरकमस्क्राइब को, या इंस्क्राइब भी कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सरकमस्क्राइब हो, वो इंस्क्राइब भी हो सकते हैं, वो हमें ड्रॉ करने होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में जो हमसे सवाल पूछा गया है वो क्या है बेसिकली, कि हमारे पास हमें एक सर्कल जो है वो दे दिया गया है, उसका रेडियस बता दिया गया है जो कि 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। थोड़ा बड़ा करके समझाती हूँ ताकि क्लियर नज़र आए। कोई एक सर्कल है जो कि 4.2 सेंटीमीटर का होगा। अब इसके मिड पॉइंट से अब हमें क्या करना होगा बेसिकली बेटा, यहाँ पर ही जो इसके जो सरकमफेरेंस है ना, ये देखो, ये सारी बाउंड्री जो होती है ये इसकी सरकमफेरेंस होती है ना। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी यहाँ पे टेंजेंट गुजारेंगे हम, जो इस सरकमफेरेंस की जो बाउंड्री है इसको छूता हुआ गुजरेगा। देखो ऐसे। अब ये होगा तो सरकमस्क्राइब हो, लेकिन ये स्क्वायर होगा। ठीक है जी, स्क्वायर अबाउट अ सर्कल। और इन स्क्वायर के जो मिड पॉइंट्स होंगे, ये वाले मिड पॉइंट्स, इनको छूकर गुजरेगा। देखो ऐसे। ठीक है जी। अब मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कि बनेगा कैसे और किस तरीके से हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से हम आर्क लगाते हैं। सब पहले वाला बहुत आसान मेथड है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। चले आ जाते हैं अपने बोर्ड की तरफ। इसमें अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास यहाँ पर गिवन है अ सर्कल विद रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। हमारे पास एक सर्कल मौजूद है जो हमें मालूम है 4.2 सेंटीमीटर का है एंड सेंटर एट पॉइंट सी। ये इन्होंने हमें बता दिया, जो चीज़ पता है वो हमने लिख दी। और कंस्ट्रक्ट क्या करना है, हमें एक ऐसा स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जो सरकमस्क्राइब हो। ठीक है जी। जो हमारे पास सर्कल से की बाउंड्री से एक स्क्वायर बनता हो। ठीक है जी, कि छूता हुआ गुजरे। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट यही है कि हमें अपना जो है वो कंपास ओपन करना है। कंपास ओपन करने के साथ साथ 4.2 सेंटीमीटर का इसको ओपन कर और हमें एक अच्छा सा जो है वो एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, जिसका रेडियस जो है वो दिया गया है 4.2। इस बच्चे क्या करते हैं, उमन स्केल यहाँ से, इस मेजरमेंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ 1 है ना वहाँ से स्टार्ट किया करें। इसीलिए आप लोगों का फ़र्क आता है। फिर आप कमेंट में पूछते हैं कि मिस हमारा तो थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है और ये सेंटर पॉइंट से नहीं गुजरता। इसकी यही वजह है। देखें, मैंने यहाँ 1 पर रख कर इसको ओपन करने का तरीका यही है कि आप इसको एक जगह फिक्स कर लें 1 पर, और इस तरफ से आप इसको ओपन करें। देखें 1, और ज़रा सा मैं और ओपन करूँगी तो मेरे पास ये हो गया, देखें 4.2 सेंटीमीटर। अब मैंने सेंटर से रखते हुए एक यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर देना है। चलिए जी, ऐसे देखें, मैंने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, थोड़ा सा, जिसका सेंटर सी है। ऑलरेडी ये चीज़ हमारे पास गिवन थी। क्या ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर गिवन थी, इसको हमने कुछ नहीं किया। हमें पता है कि हमारा सेंटर जो है वो सी है।
अब सबसे पहले आपने क्या करना है, डायमीटर ड्रॉ करना है ए बी, क्योंकि हमें पॉइंट्स चाहिए। हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे तो हम सेंटर्स ड्रॉ उसके जो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हुए स्क्वायर बनाएंगे। सबसे पहले डायमीटर ड्रॉ कर लो। देखो यहाँ से सेंटर से गुजरने वाली लाइन जो है ना, जो आपके सरकमफेरेंस को छूती है इस तरीके से, ये क्या कहलाएगा, ये डायमीटर है। ये हमारे पास ए नाम दे दिया, इसको हमने अपना बी नाम दे दिया, ये हमारे पास हमारा डायमीटर है। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर डायमीटर हमने ड्रॉ कर लिया है, जो कि हमने नाम दे दिया ए बी का। अब हमें एक और डायमीटर ड्रॉ करना होगा, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं ना, 4 साइड्स होंगी, तो हम इसका मिड पॉइंट सेंटर से लेते हुए इसके आर्क लगाएंगे ना, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। देखो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए, ड्रॉ अनदर डायमीटर सी डी विच इज़ परपेंडिकुलर ए बी। इस ए बी के परपेंडिकुलर हमें एक और डायमीटर ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा अपना कंपास जो है, देखिए बेटा आपने ओपन करना है अपनी मर्ज़ी से, थोड़ा सा इस तरह कर लूँ ताकि क्लियर आप लोगों को नज़र भी आए ना। देख लेती हूँ कि क्लियर आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा जो है अपने कंपास को ओपन करते हुए इस तरह आपने एक आर्क लगाई। इतना लगाएं जितना आप हैंडल कर सकें बस, ठीक है, उतना ही आपने लगाना है। अब आपने इसके सेंटर से, देखो इसको सेंटर लेते हुए, आप सी को भी सेंटर लेते हुए कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, यहाँ से कर लें या वहाँ से कर लें, एक ही बात है। देखिए इसमें पॉइंट से लेकर आपने एक आर्क अगेन लगाई, फिर आपने इसको सेंटर लेते हुए एक और आर्क लगाई, इस तरह आपने 2 आर्क लगाई। इसी देखिए मैंने एक ही ओपन कर लिया है। अब जितने भी आप आर्क लगाएंगे ना, आपका कंपास इतना ही ओपन होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब इस पॉइंट पे रख के इसी तरीके से आप करते हैं ना परपेंडिकुलर ड्रॉ, इस पॉइंट पे रखकर आपने एक इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब इसका जो ये सेंटर है, इस सेंटर से लेकर आपने इस सी पर जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। दिस वन हमने बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब आप इसको नाम दे दीजिए ए बी, इसको नाम दे दें सी का बेशक, और इसको नाम दे दीजिए ओ डी का। फिलहाल इनको इस वाले सी को वो कहना चाहिए था, खैर हम अपनी मर्जी से नाम रख सकते हैं, ये ए बी सी डी। अब हमारे पास हमारे 2 डायमीटर हो चुके हैं। पहला हमने ए बी ड्रॉ किया, दूसरा हमने अनदर ड्रॉ किया जो परपेंडिकुलर किसके है, ए बी के, जिसको हमने सी और डी का नाम दे दिया। जिस तरीके से आपने ये परपेंडिकुलर, इसी तरीके से आप तमाम पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, और टेंजेंट्स ड्रॉ करने का तरीका बिल्कुल परपेंडिकुलर जिस तरह गिराते हैं उसी तरीके से होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लो आप यहाँ, ड्रॉ टेंजेंट्स एट पॉइंट ए बी सी एंड डी। इन तमाम पर, ए पर, बी पर, सी पर और डी पर, ए बी सी डी सब पर हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, सॉरी टेंजेंट्स ड्रॉ करना है, और वो टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे उनको नाम देंगे हम, वो बात की कहानी है। फ़िलहाल अब हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो बेटा, ए पर, बी पर, सी पर और डी पर सब पे करना है। अब ये हमारे पास ए है ना, तो हम ए के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सेम हम कर 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 दिखाती हूँ सब में, जैसे मुझे इजी लगता है पेपर रखना। ऐसे देखो, सेंटर लेते हुए एक मैंने यहाँ पर लगाया, सेम एज उसी तरह का ओपन किया हुआ है। इस पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क लगाई, अगेन इस पॉइंट पे रखते हुए फिर एक आर्क लगाई, लगाते हुए फिर इधर इस सेंटर को एक आर्क लगाई, और इस पे रखते हुए हमने सेकंड आर्क लगाई। अब ये वाला जो पॉइंट है ना हमारे पास, देखो ये वाला पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ये टेंजेंट है जो सरकमफेरेंस, ये सरकमफेरेंस होता है जो सर्कल के या किसी भी जो बाउंड्री होती है ना, ये वाली, ये सरकमफेरेंस, और टेंजेंट वो लाइन होती है जो सरकमफेरेंस को टच करती हुई गुजरती है। चलो जी, अब हम क्या करेंगे, इसके सेंटर से, और ये पॉइंट जो हमारे पास ए है, इस पॉइंट से हम यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ हमने, ठीक है जी। अब इसको मैं नाम दे देती हूँ एस का, ठीक है जी, और इसको मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पर पी का। ठीक है जी, समझ में आया। इसी तरीके से आपने सब में करना है, ए में भी करना है, सी में भी करना है, बी अपनी मर्ज़ी से सब में करना है। इसको सेंटर लेते हुए अब मैं सेकंड आर्क यहाँ लगाऊंगी। सेम देखिए, मेरा कंपास मैंने अपना उतना ही ओपन किया है जितना कि मैंने पहले किया था, सेम एज इट इज़। देखिए यहाँ से थोड़ा सा मेरा हिल गया, क्योंकि हमेशा ही मेरा थोड़ा सा हिल जाता है, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा स्लिपरी होता है।
समझाने के लिए साथ रखती हूँ ताकि कोई बात समझानी है तो उसको मैं इजीली आप लोगों को गाइड कर सकूँ। दोबारा देख लेती हूँ और कोई मिस्टेक हुई होगी तो यहाँ से क्लियर हो जाएगी। देखो बी पे रखते हुए मैंने इस तरह यहाँ से थोड़ा सा मेरा हिल गया था, कोई बात नहीं, मैं मिटा लेती हूँ। ठीक है जी बेटे, बी पे रखते हुए आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, इंशाल्लाह आपका भी बहुत अच्छा बनेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करने में आप लोग इतनी कंजूसी करते हैं, कमेंट ज़रूर किया करें, अपने स्कूल का नाम मेंशन करा करें। जैसा कि मैंने ए पर ड्रॉ किया टेंजेंट, ऐसे ही मैं बी पे भी करूँगी। बी पे भी ड्रॉ कर दिया, आपके सामने है। ठीक है जी, अब ये पॉइंट और ये टेंजेंट देखिए सेंटर, इस सेंटर से इस बी पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखें जी, जो इसको टेंजेंट ड्रॉ किया, जो इसको बी सेंटर को पॉइंट से छू कर गुजरेगी एक लाइन। ठीक है जी, अच्छा जी, इसको आप नाम दे दीजिए यहाँ पे आर क्यू पी, इसको नाम देंगे क्यू का, आर और एस। इस तरीके से हमारे पास एक क्या हो जाएगा, एक आपको नज़र आ रहा होगा कि स्क्वायर बनती भी कोई चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। अब जैसे कि ए और बी इन दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ किया था, आप इस तरह सी और डी पे भी ड्रॉ करेंगे। वही उतना ही कंपास मेरा ओपन है। देखें, मैंने सी पॉइंट पे रखा, सी पॉइंट पे रखते हुए मैं इसी तरीके से मैंने ड्रॉ किया। अब यहाँ पर रखते हुए मैंने एक आर्क इधर लगाई, अगेन यहाँ रखा, एक आर्क लगाई। ठीक है जी, इस पॉइंट पे रख के आर्क लगानी है। अब यहाँ से ये जो सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट से और ये जो सी पॉइंट हमारा जाएगा, देखिए इस पॉइंट से ये सी, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। इस सी से ऐसे करके मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। देखिए स्क्वायर कितना प्यारा बना। इसी तरीके से अब ये जो डी पॉइंट है, दिस वन, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके दिखाती हूँ कि ये बन कैसे रहा है। देखें, अब ज़्यादा जूम हो गया ना ये। देखिए इस डी पॉइंट पे रखा, डी पॉइंट पे रखते हुए ऐसे, देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये देखें बच्चा, नज़र आया आपको। अब यहाँ पे रखा, एक आर्क इधर लगाई, फिर अगेन इधर ही रखा, एक आर्क इधर लगाते हुए ऐसे इंटरसेक्ट होता है। देखें, अब ये जो पॉइंट है और ये डी पॉइंट, यहाँ से ये टेंजेंट हमने ड्रॉ करना है। तो हमारे पास हमारा बहुत बेहतरीन सा एक स्क्वायर जो है वो आपके सामने रेडी है। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर हमने पॉइंट सी विथ सी एज अ सेंटर, ड्रॉ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर का हमने जो है ड्रॉ कर लिया। अब हम आप एक चीज़ नोट कर रहे हो, ये जो हमारे पास जो ये स्क्वायर है, इसके मिड पॉइंट से देखें जो है वो हमारे पास इस टच लाइन से टच करके गुजरेगी। ये भी, इसका भी मिड पॉइंट, इसका भी मिड पॉइंट, इसका भी मिड पॉइंट और इस स्क्वायर का भी मिड पॉइंट। हमने पहले डायमीटर ड्रॉ किया, तो सेकंड डायमीटर जो सेकंड अनदर डायमीटर था उसको हमने ए बी को परपेंडिकुलर लिया ना, ड्रॉ अनदर डायमीटर सी डी विच इज़ परपेंडिकुलर ए बी। फिर हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए ए बी सी डी के ऊपर। हमने कौन कौन से टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, दीज टेंजेंट इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी क्यू आर और एस। ठीक है जी, नाउ पी क्यू आर एस द रिक्वायर्ड स्क्वायर विच सर्कमस्क्राइब अबाउट द गिवन सर्कल। अब ये सर्कमस्क्राइब इसलिए है क्योंकि ये सर्कल की बाउंड्री को छूकर गुजरने वाला है और ये स्क्वायर है। ठीक है जी, अब ये देख लीजिए कितना बेहतरीन बना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इसकी जो कंस्ट्रक्शन मैंने लिखी थी मेरा बेटा, आप उसको भी थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। ये लें, यहाँ पे आज इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लें। लास्ट पॉइंट भी लिख लीजिए, नाउ पी क्यू आर एस इज़ द रिक्वायर्ड स्क्वायर विद सर्कमस्क्राइब अबाउट द गिवन सर्कल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं जी। ये कहते हैं इंस्क्राइब आ स्क्वायर इन अ सर्कल। इंस्क्राइब बनाना है इन अ स्क्वायर इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर विद सेंटर एट पॉइंट 2। देखो रेडियस गिवन है हमारे पास, गिवन सब कुछ यहाँ मौजूद है, आप लोग स्क्रीनशॉट
इजीली यहाँ से ले सकते हैं कि गिवन क्या है हमारे पास यहाँ पे। यहाँ कहता है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो 3.6 सेंटीमीटर है। एट पॉइंट ओ पॉइंट से हमने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर है। अब हमें कंस्ट्रक्ट क्या करना है, हमें एक ऐसा स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जो इंस्क्राइब हो। अब इंस्क्राइब का क्या मतलब होता है, देखो जी, आप लोगों को मैंने समझाया था ना पहले भी जब हमने एक्सरसाइज 29.2 की थी। अब हमारे पास बेसिकली बेटा ये एक ऐसा ही, देखिए सर्कल है और इस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब आ स्क्वायर, ऐसा मतलब इसकी जो वर्टिसेस हैं स्क्वायर की, ये चारों, ये इस सर्कल के सरकमफेरेंस से टच होती हुई गुजरेंगी। ठीक है, ऐसा सर्कल जो होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, इंस्क्राइब अ स्क्वायर इन अ सर्कल। ठीक है जी, हमें इस तरह का एक फॉर्म करना। इससे पहले जो हमने बनाया था उसमें हमने जाहिर से मेरा टेंजेंट में चले आगे स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग का जो पॉइंट है ना, स्टार्टिंग के जो स्टेप्स हैं वो हमारे सारे पहले वाले ही हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। आ जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ जो सर्कल विद सेंटर विद रेडियस 3.6 सेंटीमीटर at point O टू कंस्ट्रक्ट स्क्वायर, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप है विद ओ एज सेंटर ड्रॉ सर्कल 3.6 सेंटीमीटर। हमने 3.6 सेंटीमीटर का जो है एक सर्कल ड्रॉ करना है। देखें, एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ पर रखते हुए मैंने क्या किया, अपना 3.6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। देखिए, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है हमारे पास, दिस वन, ये ओ है। अब हमें यहाँ पर बेटा क्या याद करना है, एक डायामीटर ड्रॉ करना है। डायामीटर क्या है हमारे पास, ये देखो, सेंटर से हमें इसके सरकमफेरेंस का जो डिफरेंस है, ऐसे। ठीक है जी, ये हमारे पास हमारा डायामीटर है। ठीक है जी, अब इसको हम नाम दे देते हैं पी एंड क्यू का। मैंने कहा कि जी हमने पहले डायमीटर, क्योंकि हमें पॉइंट्स चाहिए। जब तक इस सर्कल में हमारे पास पॉइंट नहीं होंगे तो हम स्क्वायर कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अपना डायमीटर ड्रॉ कर लिया जिसको हमने पी और क्यू का नाम दिया। अब हमें पॉइंट की तरफ आ जाए। ड्रॉ अ डायमीटर पी क्यू, ड्रॉ अ डायमीटर क्यू एस विच इज़ परपेंडिकुलर टू पी आर। अब हमें एक और डायमीटर ड्रॉ करना है जैसा कि हमने पहले भी किया था। ठीक है जी, 2 पॉइंट और लेने की, क्योंकि पता है हमें स्क्वायर की हमारे पास 4 साइड्स होती हैं। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से प्रकार अपनी मर्जी से किसी भी डायमीटर का आप ओपन कर लीजिए। करते हुए आपने क्या करना है, सेंटर पे रखते हुए आपने एक आर्क लगाई। आर्क लगाने के बाद आपने इसके एंड पॉइंट पे रखते हुए यहाँ आर्क लगाई और ऐसे आपने इधर आर्क लगाई। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है जी, थोड़ा सा हमें ओपन, ज़रा सा भी नहीं, जो वही ओपन करना जो था, हिल गया था तो मैंने दोबारा सेट कर लिया इसको। चले जी, अब हमने इधर ही आर्क लगाई, इसको सेंटर लेते हुए इधर ही आर्क लगाई। अब हमारे पास ये जो सेंटर आ रहा है इसको हम इस ओ पॉइंट से इस तरीके से गुजार कर हम अपना सेकंड डायमीटर जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, जिसको हम नाम देंगे यहाँ पे क्यू और एस का। ठीक है जी, ये हमारे पास क्यू है और ये हमारे पास जो है वो क्या है जनाब, एस है। हमने ये क्या किया है, यहाँ पर डायमीटर ड्रॉ कर लिया है जो कि परपेंडिकुलर है इस पी और क्यू के। अब गिवन सर्कल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एट पॉइंट पी क्यू। इसको क्यू और एस का नाम दिया, इसको हमने पी और आर का नाम दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में मैंने इसको पी आर का नाम दिया है, तो इसको मैं यहाँ से पी और आर का नाम दे दूँगी। ठीक है बेटा, तो आप लोग देख लीजिए, इसको मैंने पी और आर का नाम दिया है। यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, आर है। अच्छा, जब हम अपना सर्कमस्क्राइब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हर पॉइंट पे, जैसे पी है, क्यू है, आर है और एस है, इन तमाम पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। देखो, लेकिन हम स्क्राइब में ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। स्क्राइब बनाना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत सर्कमस्क्राइब के।
देखो बेटा, जब हमने यहाँ पे अपना इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर हमने अपना डायमीटर ड्रॉ करने के बाद यहाँ से रखते हुए हमने क्या किया, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ही है ना। अब जिस तरह आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, इसी तरीके से अगर आपको सर्कमस्क्राइब कहता है तो आपने इस पॉइंट पे रखते हुए अपनी मर्जी से कंपास को ओपन करना है और इसे 2 आर्क लगाते हुए आपने इस तरह टेंजेंट ड्रॉ कर लेना है। अब ये लाइन इस पॉइंट से जो गुजरती है इस तरीके से, हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ऐसे कंपास रखते हुए इस पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ से एक लाइन गुजरेगी इस तरीके से। ये चारों लाइंस जो हैं, 4 टेंजेंट्स गुजरेंगे, तो ये सर्कमस्क्राइब सर्कल होगा जो बाहर से इन पॉइंट के मिड स्क्वायर के मिड पॉइंट से गुजरती हुई लाइन्स होंगी। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करना सीखा। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा वो बच्चे जो है जाके डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेकिन हमारे पास हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें वो कहता है इंस्क्राइब सर्कल में हमने स्क्वायर बनाना है। हम क्या करेंगे, सिंपली हम इनके जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट से इन पॉइंट्स को मिला देंगे। जैसा कि हमारे पास ये पॉइंट है P, हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को, अब हम क्या करेंगे, अपना इस पॉइंट से इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, क्योंकि हमें तो इंस्क्राइब बनाना है ना ऐसा स्क्वायर। देखो, इस पॉइंट से इसको मिला दिया, जैसे कॉर्ड बनाते हैं, इस पॉइंट से S को मिला दिया, इस Q से इस R को मिला दिया, तो हमें टेंजेंट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो हमें सर्कमस्क्राइब कहेगा तो हमें जिस तरीके से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सेम एज इट इसी मेथड से आप तमाम पॉइंट्स के ऊपर रखते हुए टेंजेंट ड्रॉ करोगे। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कमफेरेंस से की बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री लाइन से गुजरती है इस तरीके से, तो वो आपको सर्कमस्क्राइब में करना है, इंस्क्राइब में आपको वो चीज़ नहीं करनी। ठीक है, आपको उम्मीद है मेरी बात समझ आ गई होगी। तो सिंपली आपके पास जो है इस तरीके से एक प्रॉपर तरीके से एक जो इंस्क्राइब स्क्वायर है वो बन चुका है। तो आप ये कंस्ट्रक्शन पर आ जाते हैं। गिवन सर्कल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एट पॉइंट P Q R S। ड्रॉ P Q, draw QR, draw RS and SP. Now PQRS is the required inscribe a square in a circle. यह circumscribe a regular hexagon about a circle of radius 4.8 centimeter with center at point O. अब हमें एक रेगुलर हेक्सागॉन बनाना है। हेक्सागॉन ऐसी जो है वो हमारे पास क्लोज फिगर होती है, 6 साइड्स होते हैं जिसके, तो आप कह सकते हो 6 साइडेड क्लोज फिगर हमें जो है वो अब बनानी है और उनके वर्टिसेस से पॉइंट गुजरेगा और सर्कमस्क्राइब बनाना है। मतलब सर्कमस्क्राइब क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर्कमस्क्राइब जो है वो उस हेक्सागॉन मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। देखें ऐसे, जैसा कि आपके पास एक क्लोज फिगर है, दिस वन इज हेक्सागॉन, 6 साइडेड क्लोज फिगर होती है। देखो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। एक मिनट, बोर्ड सही से नज़र आया आपको। इस तरीके से इसके सेंटर से जो है ये इस तरीके से एक सर्कल गुजरेगा ऐसे कर कर इनके मिड पॉइंट से। जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, हमने स्क्वायर बनाया था सर्कमस्क्राइब। यहाँ पे सर्कमस्क्राइब में वो हेक्सागॉन कह रहा है। तो सर्कमस्क्राइब जब भी बनता है, आप सबको पता है कि डायमीटर लेने के बाद हमें क्या करना होता है, टेंजेंट्स ड्रॉ करने होते हैं हर पॉइंट पे। तो अब आपको लेना बताएंगे इस तरीके से आपने सर्कमस्क्राइब बनाना, जो बाहर की तरफ जो है वो हमारे पास इसके वर्टिसेस से जो है वो उसको छू के गुजरेगा और साथ में मेरा बच्चा साथ में इसके मिड पॉइंट से गुजरेगा। बनाकर दिखाते हैं, बहुत आसान है। पेंसिल कॉपी उठा लीजिए और साथ साथ मेरे बनाएं ताकि आप लोगों को भी साथ साथ बनाना आए। गिवन में सेम एज इट इज़ हमने वही चीज़ लेनी है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर जो 1 में 2 में बताया आपको। जो चीज़ गिवन होती है आपने पूरा अबाउट सेम एज इट इज़ कॉपी कर देना होता है। सर्कल जिसका रेडियस जो है 4.8 सेंटीमीटर विद सेंटर एट पॉइंट O भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। रिक्वायर्ड वो लिखना है टू कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर हेक्सागॉन बनाना है विच इज सर्कमस्क्राइब द गिवन सर्कल। सबसे पहले हमें एक डायामीटर जो हमारे पास रेडियस दिया गया है जो कि 4.8 सेंटीमीटर है, हम अपना कंपास वहाँ से उतना ओपन कर लेंगे और हमें 4.8 सेंटीमीटर का हमें एक सर्कल बनाना है। अब हमने क्या किया, 1 पर रखते 4.8 कह रहा है तो 5 से 2 कम, तो ये आ गया। देखें यहाँ से 4.8 दिस वन, ठीक है। 4.8 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है जी। तो मैं सेंटर से एक सर्कल ड्रॉ करूँगी जो कि 4.8 सेंटीमीटर का। ये देखें, हमने एक यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है जिसका सेंटर जो है वो क्या है, O है, ये हमें पता है।
अब हमें यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट आपने ले लेना है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी है, टेक एनी पॉइंट ए ऑन द सर्कल। इस पूरे सर्कल में हमें पॉइंट्स चाहिए जा रहे हैं, हेक्सागोन बनाना है या कोई भी हमें क्लोज फिगर बनानी है, चाहे हमें स्क्वायर बनाना है, तो हमारे पास पॉइंट्स तो होंगे। पॉइंट्स कैसे आते हैं? डायमीटर के ज़रिए। तो हमें पॉइंट्स बनाने के लिए डायमीटर को तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना बेटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कहा कि ये मेरे पास ए पॉइंट है। ये ए पॉइंट के बाद जितना आपका पास कंपास ओपन है इतने आपने आर्क लगा लेने हैं। ठीक है, आप पॉइंट्स बना लीजिए। पहले ये ए हो गया, अब मैंने ये पॉइंट ड्रॉ किया, दिस वन इज बी। अगेन मैंने इस पॉइंट पे रखा, फिर सी अगेन, और कंपास मेरा 4.8 का ही ओपन है। ठीक है जी, सी, ये हो गया डी, दिस वन इज ई, और ये मेरे पास आ गया एफ। और आप देखें जब नेक्स्ट बनाऊंगी ना अगला वाला, देखें इस ये पॉइंट जो मैंने लिया था इसी पे कट करेगा। देखें कर रहा है ना। अच्छा जी, ये मैंने सारे पॉइंट्स ले लिए जिनको आप नाम भी दे सकते हो, ए बी सी डी। ये ए है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, और ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या है, एफ है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे विथ सेंटर ए ड्रॉ आर्क 4.8 सेंटीमीटर इक्वल डिस्टेंसेस ऑन द सर्कल विच कट सर्कल एट पॉइंट बी सी डी ई एफ। देखें यही मैंने कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर ये चीज़ कॉपी कर दिया। अब ड्रॉ टेंजेंट्स एट पॉइंट ए बी सी डी ई एफ। हमें इन तमाम पर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए पहले आप डायमीटर पॉइंट ले रहे हैं, आप मिला लें। देखें अब हम क्या करते हैं, पहले इस पॉइंट, ये जो डी पॉइंट है ना, इस पॉइंट और ये सेंटर ओ और ये ए, पहले यहाँ से इन तीनों को मैं मिला के डायमीटर बना लेती हूँ सेंटर से। ये देखें मिला लिया। ऐसे इस ई को इस बी से और इस सेंटर से होते हुए मैं यहाँ पे डायमीटर्स बना लेती हूँ सारे, क्योंकि मुझे पॉइंट्स चाहिए हेक्सागोन बनाने के लिए। पॉइंट्स होंगे तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना। सबसे पहले पॉइंट्स बनाना होता है। कोई भी फिगर दे दें ना, क्लोज फिगर दे दें, पॉलीगॉन, तो आपको पहले अपने पॉइंट्स बनाने होते हैं। जब पॉइंट्स बन जाते हैं ना बच्चे, फिर आप उसके बाद जो क्या करते हो, फिर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो। किसमें? सर्कमस्क्राइब में। अगर इन सर्कल होता तो हम अंदर से कॉर्ड बना के इसको मिला देते। ठीक है, देखो अगर अब यहाँ पे ये सर्कमस्क्राइब नहीं होता, ये इनस्क्राइब होता, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में देखें हमने किया था। मैं आपको दिखाऊँ, ये मैंने इधर ही सॉल्व करा हुआ था। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था ना कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, इनस्क्राइब था। तो हमने क्या किया था, टेंजेंट्स ड्रॉ नहीं किए थे, पॉइंट्स हमारे पास आ गए थे, फिर हमने उन तमाम पॉइंट्स को आपस में क्या किया था, मिला लिया था। और यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहा था, स्क्वायर बना। अब जिस तरह हमने ये बनाया, अगर यहाँ पे वो इंस्क्राइब कहता तो हम क्या करते, सिर्फ इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेते, ए को बी के साथ, बी को सी के साथ, सी को डी के साथ, डी को ई के साथ और ई को एफ के साथ, तो हमारे इंस्क्राइब आ जाता। अब यहाँ पे जो सर्कमस्क्राइब दिया गया है ना, सर्कमस्क्राइब के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। और टेंजेंट्स ड्रॉ करने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तमाम पॉइंट्स पे रखते हुए, ए पर, बी पर, सी पर, सब पे। देखो अब जैसा कि ये ए पॉइंट है ना, ए बी सी डी, सब पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। देखो अपनी मर्जी से थोड़ा सा रेडियस का अपना कंपास ओपन कर लो बच्चे। ओपन करते हुए पहले ए पॉइंट को, ए पॉइंट पे रखकर को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाई। आर्क लगाने के लिए टेंजेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, सेम ऐसे उसी तरीके से होता है। देखो एक इधर आर्क लगाई, इस पॉइंट पर रखकर सेकंड आर्क लगाई, और इन दोनों पॉइंट से हमने एक मिड पॉइंट हमें चाहिए। ये देखें ऐसे सब में आपने ऐसे करना है, और नेमिंग फिर बाद में करेंगे। पहले ए कर लेते हैं, या टेंजेंट्स ड्रॉ करना है तो देख लो, टेंजेंट्स वो लाइन होती है जो इसके सरकमफेरेंस से होती हुई गुजरती है। देखो ये, अब यहाँ से मैंने क्या किया है, ये एक लाइन जो है बच्चे यहाँ पे ड्रॉ कर ली। सेम एज इट इज़ मैं इसी तरह बी के लिए भी करूँगी। बी पे रखूँगी, और बी पे रखते हुए ऐसे मैंने एक आर्क लगाई। आर्क लगाने के बाद फिर इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए सेकंड आर्क, इधर आर्क लगाई, और फिर इसी पॉइंट को लेते हुए दूसरी आर्क लगाई। ठीक है, सेम ऐसे सब में ऐसे करना है। फिर इसी पॉइंट पे रखकर इधर कट किया। ये आप प्रैक्टिस करिएगा, इंशाल्लाह होगा। अब मैं सेकंड टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ इस पॉइंट पर, और ये बी से गुजरेगा, इस बी से टच करके जाएगा ना। तो मैंने ये लिया और इस तरह इसके सेंटर से बी से मैंने इस तरह कट कर दिया। 2 हो गए। अब हम सी पे कर लेते हैं। मेरा प्रकार जो है कंपास उतना ही ओपन है जितना मैंने ए और बी के लिए किया। तो आप इसी को रखिएगा। दोबारा आपने सी पर रखते हुए आपने इस तरह एक आर्क लगाई, फिर इसको सेंटर लेते हुए सेकंड आर्क,
सेकंड वाले को सेंटर लेते हुए सेकंड आर्क, फिर इन दोनों से हमने इंटरसेक्ट करना है, तो हमने इस तरह रखकर टेंजेंट्स ड्रॉ करने होते हैं। बड़े मज़े का जब आप करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत अच्छा बनेगा, जैसा कि मेरा बन रहा है। अब ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट से सी पॉइंट पे लेते हुए आपने एक आर्क जो है वो ड्रॉ करनी है, टेंजेंट्स ड्रॉ करना है, सॉरी, ऐसे, ठीक है जी। अब आप देख रहे हैं एक प्रॉपर तरीके से हेक्सागोन बनता जा रहा है। अब आपने सी पर लिया था, इसी तरीके से अब हम डी पर लेंगे। इसी तरीके से इस डी पॉइंट पे रखते हुए हम पहले, ओहो यहाँ से मिट गया, चलें दोबारा बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है, बाद में कंपास हिल जाता है, ठीक है, ऐसे। फिर आपने क्या किया, इस पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क लगाई, सेकंड पॉइंट पे रखते हुए इधर आर्क लगाई और इनको आपने इस तरीके से इंटरसेक्ट कर दिया। चलिए जी, अब ये पॉइंट जो है इसे और टेंजेंट्स ड्रॉ हो गया मिड पॉइंट से, और ये डी पॉइंट यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके मिड पॉइंट से, चलिए ठीक है जी, इस तरह हमने डी से मिला दिया। अब हम नेक्स्ट करते हैं, अब हम ई को करेंगे। जब ई पे करेंगे तो जाहिर सी बात है ई पे रखेंगे, ठीक है। फिर इस ई पे रखते हुए एक आंख इधर लगाई, एक आंख इधर लगाई और ऐसे इसको इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये नेक्स्ट आ गया हमारे पास टेंजेंट, इस टेंजेंट, इस पॉइंट को, मिड पॉइंट को और इस ई पॉइंट को यहाँ से हम ऐसे मिला दिया, ठीक है जी। फिर अगेन लास्ट रह गया है जो एफ है, फिर एफ पे रखा, ऐसे एक आंख इधर लगाई, मैं इधर भी लगा देती हूँ साथ ही, की दोबारा लगानी होती है, ऐसे। ये पॉइंट है और ये एफ पॉइंट, इस पॉइंट को इस वाले एफ पॉइंट से, सॉरी इस पॉइंट को इस एफ से जो है हमें इस तरह करके गुजारना है, टेंजेंट्स ड्रॉ करना है, ठीक है जी, ऐसे। अब आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये एक प्रॉपर तरीके से रेगुलर हेक्सागोन बन गया। हेक्सा मीन 6 साइड्स हैं, पेंटा होता तो 5 साइड्स होते, ऑक्टा होता तो 8 साइड्स होते, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास हेक्सागोन बन चुका है। अब यहाँ पे आप इसकी नेमिंग भी कर सकते हो। मैं पहले यहाँ पे एरोज़ लगा लूँ, फिर मैं इसकी नेमिंग करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। देखिए नेमिंग आपने किस तरीके से करनी है इसकी, देखिए जी। अब हमने यहाँ लिखा ड्रॉ टेंजेंट्स एट पॉइंट ए बी सी डी ई एफ। हमने क्या किया, ए बी सी डी ई एफ पर तमाम पर अपने पॉइंट्स को जो है वो हमने ड्रॉ कर लिया है। दीज टेंजेंट्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट क्यू। अब सबको अब नाम दे दो, इसको नाम दे दो क्यू का, अब मार्कर से दे देते हैं, थोड़ा सा अलग लगेगा। इसको दे दें क्यू, इस वाले को नाम दे दें क्यू के बाद आर, इसको नाम दे दें एस, इसको नाम दे दें टी, और इसको नाम दे दें यू, और इस वाले को नाम दे दें यू के बाद वी, ठीक है। मैंने क्या किया, इन तमाम को यहाँ पे इनकी नेमिंग कर दी है। नाउ पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है जी जनाब, इज द रिक्वायर्ड रेगुलर हेक्सागोन सर्कमस्क्राइबिंग द गिवन सर्कल, ठीक है जी। मैंने क्या नाम दिया, तो आप यहाँ से कंस्ट्रक्शन में पी हटा दीजिएगा, क्योंकि पी मैंने नहीं लिखा, जाहिर सी बात है यहाँ पे मार्कर से लिख चुकी हूँ, मुझे मिटाना पड़ेगा। तो पी क्यू आर एस टी यू करना चाहिए था, लेकिन अब मैंने इसको जो है यहाँ नाम दिया है क्यू आर एस टी यू, और आके नेक्स्ट लिख लीजिए आप यहाँ पर वी, ठीक है। वी इज़ द रिक्वायर्ड और रेगुलर हेक्सागोन सर्कमस्क्राइबिंग, जो देखें इसके मिड पॉइंट से टच होता हुआ गुजर रहा है। मतलब ये जो है हमारे पास ये जो हेक्सागोन बना है, इसका जो मिड पॉइंट है ये इसके सर्कल से इससे टच होता हुआ गुजर रहा है। देखो इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका जो डायमीटर है ना इसके मिड पॉइंट से, और इसका मिड पॉइंट इस तरह स्क्वायर भी होगा, वो भी मिड पॉइंट से ही गुजरेंगे इनके डायमीटर्स, ठीक है जी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अपने तमाम क्लास
मेट जो आपके क्लास फेलोज़ हैं और जो आपके पास एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू जो रेलिवेंट ग्रुप्स मौजूद है वहाँ तक इसको शेयर करें। बेटा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे आप तमाम बच्चों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको जो एक्सरसाइज समझ नहीं आती, आप जो कहते हैं कि पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, ये आपकी रिक्वेस्ट है, मैं छोटी छोटी वीडियोज़ बना रही हूँ। नहीं तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पूरे लेक्चर को एक ही उसमें वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अभी मैंने पार्ट्स में जो है आप लोगों के साथ शेयर किया है इसको। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन करूँगी। इसी तरीके से आपने तमाम टेंजेंट्स जो है वो ड्रॉ करने हैं। सर्कमस्क्राइबिंग होगा तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और अदरवाइज़ वैसे ही इसको आप जो है बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इंस्क्राइब। अब हमें एक ऐसा इंस्क्राइब सर्कल बनाना है। इंस्क्राइब अ रेगुलर हेक्सागोन। हमें रेगुलर हेक्सागोन मतलब ये पॉलीगॉन ऐसी क्लोज फिगर है, हेक्सागोन बनाना है। 6 साइड क्लोज फिगर हमारे पास है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.4 सेंटीमीटर विद सेंटर एट पॉइंट सी। इंस्क्राइब का मतलब ये है कि वो जो हेक्सागोन बनेंगे उनके जो वर्टेक्स इससे छूकर गुजरने वाला, देखो जैसे कि ये हमारे पास एक हेक्सागोन है जिसकी 6 साइड्स हैं। देखिए मैं आपको कर दिखाऊं, यहाँ पर ये हेक्सागोन है ना, इसकी 6 साइडेड क्लोज फिगर है। इनके ये जो वर्टिसेस है ना, ये वर्टिसेस इनसे छूकर गुजरने वाला जो सर्कल होता है ऐसे, इसको कहते हैं इंस्क्राइब सर्कल। अब मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में कि जब आपके पास इंस्क्राइब की बात आती है तो टेंजेंट ड्रॉ नहीं करने पड़ते, सिंपल आपके पास पॉइंट लेने और पॉइंट लेके कॉर्ड्स ड्रॉ करके और आपने उन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। अच्छा सिंपल। जब हमारे पास हमारा, जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था, देखें ये इंस्क्राइब अ स्क्वायर, तो हमने क्या किया था, हमने स्क्वायर जो थे इसके जो 4 वर्टिसेस है ना, स्क्वायर के 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 साइड्स होती हैं, इनके वर्टिसेस से छूकर गुजरने वाला सर्कल जो था वो इंस्क्राइब अ स्क्वायर था। सही है ना, अ स्क्वायर इन अ सर्कल। अब इसी तरीके से जब हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में था तो सेम एज यही क्वेश्चन, लेकिन सर्कमस्क्राइब की जगह पे इंस्क्राइब आ गया है ना। अभी हमारे पास सर्कमस्क्राइब में क्या होता है, हमारे पास इस तरह का पॉलीगॉन तो बनेगा, पर वो जो हमारे पास जो पॉलीगॉन है हेक्सागोन बनेगा वो सर्कल के अंदर बनेगा, और सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है ना, सर्कल के अंदर बनने वाला सर्कल इंस्क्राइब होता है। तो उसके वर्टिसेस से छू कर गुजरने वाला जो सर्कल बनाएंगे वो बनाएंगे। सर्कमस्क्राइब में क्या होता है, जब आप पॉइंट्स लेते हो उसके बाद आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो, टेंजेंट्स ड्रॉ करने के बाद उन टेंजेंट्स को सर्कमफेरेंस से टच करके जो गुजरने वाली लाइन है ना, उससे हमारे पास जो क्लोज फिगर आएगी वो हेक्सागोन होगा। इसके लिए वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाकर देखें, इंशाल्लाह के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सिर्फ दिखाने का मकसद ये था कि बहुत इजी क्वेश्चन है और थोड़ी ही देर में बन जाएगा, इतना टाइम हमारे पास नहीं लगेगा। चलें जी, आ जाते हैं अपने कंपास, प्रोटेक्टर वगैरह जो जो चीज़ें आप लोगों के पास हैं सब निकाल लीजिए और हो जाए रेडी, मेरे साथ साथ बनाएं। अब हमें यहाँ कहता है गिवन में जो चीज़ मौजूद होती है सेम एनालिसिस कॉपी कर दिया करो। आ सर्कल रेडियस 4.4 सेंटीमीटर विद सेंटर एट पॉइंट सी। हमें ये चीज़ गिवन है, रिक्वायर्ड में कहता है कंस्ट्रक्ट करें एक रेगुलर हेक्सागोन विद इंस्क्राइब इज गिवन सर्कल। अच्छा जी, सबसे पहला पॉइंट वही है, विद सेंटर ए एट पॉइंट सी ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4.4 सेंटीमीटर। सेम एज रटी रटाई वही लाइन जो सब में आती है। जनाब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और बेटा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। 1 मिनट, 4.4 देखें बेटा, ये जो 1 है ना, जिससे मेजरमेंट हमेशा यहाँ से स्टार्ट करें। बच्चे मुझे पूरा स्केल खोल लेते हैं 1 से तो फ़र्क आता है, 1 से स्टार्ट किया करें और यहाँ से मैच कर लिया करें। देखिए 4.4 सेंटीमीटर का हमने अपना कंपास ओपन किया, और ओपन करते हुए हमने यहाँ पर एक प्यारा सा सर्कल जो है वो ऐसे करके पेज को घुमा लें ताकि जल्दी बन जाए। ऐसे हमने करके एक बेहतरीन सा सर्कल ड्रॉ जो है वो कर लिया। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट जो है सेंटर पॉइंट यहाँ पे कहता है सी, ये चीज़ हमारे पास गिवन थी। अब हमें एक यहाँ पर रेगुलर हेक्सागोन बनाना है जिसके लिए हमें पॉइंट्स की नीड होगी, जो पॉइंट्स हमारे पास नहीं है। टेक एनी पॉइंट ऑफ अस, कोई भी एक पॉइंट ले लें जिसको हम कह देंगे जी ये ए पॉइंट है। सेम एज इट इज़ जो आपने पर कंपास अपना ओपन किया था उतने ही रेडियस का हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। अब हमें पॉइंट्स चाहिए। देखिए बेटा याद रखें, जब भी आपको इंस्क्राइब बनाना है या कोई भी पॉलीगॉन बनाना है तो बनाने के लिए जो क्लोज फिगर बनानी है उसके लिए आपको पॉइंट्स की नीड होती है। तो पॉइंट नीड करने के लिए पॉइंट्स चाहिए होंगे सर्कल में। ये हो गया बी पॉइंट,
यहाँ रखकर ये हो गया सी पॉइंट, यहाँ रखा ये हुआ डी पॉइंट, डी ये हो गया ई पॉइंट, और ये हो गया एफ पॉइंट। तमाम पॉइंट्स हमने ले लिए हैं, ए बी सी डी ई और एफ। अब अगर ये सर्कमस्क्राइब होता तो मैं यहाँ पर डायमीटर ड्रॉ करने के बाद यहाँ से बड़ा सेंटर से और फिर इसमें टेंजेंट्स ड्रॉ करती, आर्क लगाती, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का, तो कहानी लंबी थी। सिंपल अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है आपस में। जो सेंटर पॉइंट्स है ना ये आपके ये वाले, इन सबको आपने ज्वाइन, देखो टेक एनी पॉइंट ए ऑन द सर्कल विद सेंटर ऑन अ सर्कल, एक पॉइंट ले लिया, फिर कहता है विद सेंटर ए ड्रॉ आर्क 4.4 सेंटीमीटर एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन द सर्कल विच कट द सर्कल एट पॉइंट बी सी डी ई एंड एफ। यही चीज़ है। फिर ड्रॉ ए टू बी, ए बी, देखें अब हम इनको ड्रॉ करेंगे, ए को बी के साथ, फिर बी को ऐसे सी के साथ, फिर सी को इस डी के साथ, और डी को ई के साथ, ई को एफ के साथ, और इस पॉइंट एफ को इस ए के साथ। ठीक है, हमारे पास नाउ ड्रॉ ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एंड ए एफ। नाउ ए बी सी डी ई एफ इज द रिक्वायर्ड रेगुलर हेक्सागन विच इज इंस्क्राइब इज द गिवन सर्कल। ठीक है जी, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसान होता है इंस्क्राइब बनाना। अगर यही हमारे पास जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया वो सर्कमस्क्राइब था, मैं आपको दोबारा दिखा दूँ। देखें हमने इसमें पहले प्रॉपर तरीके से यहाँ पर क्या क्या डायमीटर्स ड्रॉ किए थे, इन पॉइंट्स बनाए थे, इनको आपस में मिलाने के बाद हर डायमीटर के पॉइंट्स के ऊपर रखते हुए हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए थे। उन टेंजेंट्स को फिर उन पॉइंट्स से जो हमने ड्रॉ किए थे, जो आर्क लगाई थी, उसमें से गुजारा था टेंजेंट, हर पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन गुजर रही थी। तो इस तरीके से हमारे पास बाहर की तरफ बनने वाला जो टेंजेंट्स लाइन, ये इस तरह सर्कमस्क्राइब बना था जो सर्कल के बाहर था। अब इस सर्कल के अंदर है, ये इंस्क्राइब है। तो इंस्क्राइब बनाना बहुत आसान होता है। ठीक है, इसी तरह बनाएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। में कहता है इंस्क्राइब अ रेगुलर पेंटागन। अब हमने इससे पहले जो अपना फिगर बनाया वो हमने हेक्सागन बनाया, और हेक्सागन आपको पता है ऐसी क्लोज फिगर होती है जिसके 7 साइड्स होते हैं ना, और पेंटागन जाहिर सी बात है 5 है। तो हमारे पास यहाँ पर जो 5 साइडेड जो है वो एक क्लोज फिगर बनेगी पेंटागन, और इंस्क्राइब है, मतलब उसके जो वर्टिसेस होंगे पेंटागन के वो आपके पास, देखिए मैं आपको यहाँ बनाकर दिखाऊं। ठीक है, जैसे कि ये पेंटागन है, आप सबको पता है पेंटागन एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जिसके कितने 5 साइड्स होते हैं। देखो इस तरह, कोई भी 5 साइड्स ले लीजिए, देखें इस तरह। 1 2 3 4 5 ऐसे भी बन सकती है, ये इस तरह भी बन सकती है। बस इसके जो साइड्स है ना मेरा बेटा, वो कितने होने चाहिए, 1 2 3 2 2 4 5, और ये देखें 6 होगा। ये आपके पास हेक्सागन है, और ये आपके पास क्या है, ये पेंटागन है। ठीक है, देखें पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं, पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो आपने ये फिगर बनानी है और ये इंस्क्राइब होगी। इंस्क्राइब का क्या मतलब है, इंस्क्राइब का ये मतलब है कि इसके जो वर्टिसेस हैं ना, ये वर्टिसेस इनके इनके पास इसकी जो साइड्स हैं, यहाँ से हमारे पास क्या होगा बेटा, ये एक सर्कल से जो है इनकी वर्टिसेस पास होंगी, इस तरह इंस्क्राइब होगा। सर्कल के अंदर जो है ये आपके पास एक पेंटागन फिगर बनेगा जो कि क्लोज फिगर होगा। चलें बढ़ते हैं आगे और आपको बनाकर बताते हैं किस तरीके से आपने इस फिगर को बनाना है। जी जनाब, यहाँ आ जाएं, क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। सवाल में कहता है इंस्क्राइब अ रेगुलर पेंटागन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, गिवन में सेम एज इट इज, जैसे कि और क्वेश्चंस में किया, सेम एज इट इज सारी चीज़ें कॉपी कर दोगे कि एक सर्कल है, सर्कल है ऑफ रेडियस 4.3 विद सेंटर ओ, या सेंटर ओ भी लिख सकते हो। कंस्ट्रक्ट क्या करना है, रेगुलर पेंटागन करना है जो कि विच इंस्क्राइब द गिवन सर्कल।
फर्स्ट पॉइंट आपका वही होगा कि विद सेंटर एट पॉइंट ओ ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4.3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले यहाँ पर 4.3 सेंटीमीटर का अपना कंपास जो है मेरा बच्चा ओपन करना है। 4.3 सेंटीमीटर का आपने अपना कंपास यहाँ पे ओपन किया जी, बिल्कुल कर लिया। ओपन करने के बाद आपने एक सर्कल बनाना है, जो कि हमारे पास ये चीज़ गिवन है। ये हमने एक अच्छा सा, ठीक है जी, हमने अपना एक सर्कल बना लिया जिसका सेंटर जो है वो हमारे पास ओ है। अब हमें जाहिर सी बात है, कोई भी आपको क्लोज फिगर बनाना हो तो आपको क्या चाहिए होते हैं, पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अब हमें यहाँ पे एक डायमीटर जो है वो बनाना पड़ेगा। देखिए डायमीटर यहाँ से इसके सर्कल के सेंटर से लेके इसके सरकमफेरेंस तक का ये जो कॉर्ड, ये डायमीटर कहलाता है। ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे मिलते हैं ना कि सरकमफेरेंस से टच होने वाले दो, जो सेंटर से गुजरने वाली जो लाइन होती है, ये कॉर्ड कहलाती है। ठीक है जी, ये डायमीटर कहलाती है, यहाँ से जो कॉर्ड गुजरेगा। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, इनको नाम देना है। इसको नाम दे देंगे ए का, और इसको नाम देंगे जनाब हम यहाँ पर बी का। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है जी। ऐसा कॉर्ड जो हमारे पास सेंटर से गुजरे, ठीक है जी, और वो क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब बाइसेक्ट ड्रॉ करना है। जब भी बाइसेक्ट करना होता है, आप सबको पता है बाइसेक्ट करना है, ए बी का बाइसेक्ट मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ए और बी जो जितना आपके पास इसकी मेजरमेंट है, इससे हाफ से ज़्यादा अपना कंपास ओपन करते हुए आइदर साइड्स ऑफ ए बी, मतलब आपने अपर और डाउनवर्ड जो दो आर्क लगाते हुए यहाँ पे आपने कट करना। देखो यहाँ पे भी लगाया, सेम एज इट इज़ इधर भी लगाया। बाइसेक्ट कर रहे हैं जैसे कि इंस्क्राइब में मैंने आप लोगों को सिखाया, सेम एज इट इज़ इस पॉइंट पे रखते हुए हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट कर रहे हैं हम इसको, ये देखें इस पॉइंट से इस पॉइंट और सेंटर से लेते हुए हमें डॉटेड लाइन्स बना देती हूँ। चले मैं यहाँ से मैंने क्या किया, इसको कर दिया बाइसेक्ट, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किसको बाइसेक्ट किया है मैंने यहाँ पर, ड्रॉ सी डी, इसको नाम दूंगी सी का, और इस पॉइंट्स को नाम दूंगी मैं यहाँ पर डी का। ठीक है जी, ड्रॉ बाइसेक्टर सी डी ऑफ ए बी। अब यहाँ लिख लीजिए, विच इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट सी एंड डी। अब सेम एज इट इज़ जैसा कि हमने इसको बाइसेक्ट किया, ऐसे ही हमें एक और बाइसेक्ट करना है। ड्रॉ बाइसेक्ट ई एफ ऑफ ए बी विच इंटरसेक्ट पॉइंट ई एंड एफ। चले जी, अब हमें क्या करना है, ये जो ओ और बी है ना मेरा बेटा, ये दो चीज़ें, ये वाला, अब यहाँ से यहाँ तक का, अब हमें इनको बाइसेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे हाफ से ज़्यादा का ओपन करते हुए अपर और डाउनवर्ड जो है दो आर्क लगानी, ऊपर भी और नीचे भी, इस तरीके से इधर भी लगाई और इधर भी लगाई। इस तरीके से हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए। यहाँ पर देखो ये बाइसेक्ट हो गया है, डॉटेड लाइन बना लो यहाँ पर भी। ठीक है जी, डॉटेड लाइन बनाने के बाद इसको आप नाम दे दीजिए ई का, और एक को आप नाम दे दीजिए एफ का। इसको नाम दे दीजिए यहाँ पर ई का, और इसको नाम दे दीजिए आप एफ का। ठीक है जी, अब हमने क्या किया है, इसको बाइसेक्ट कर लिया है। बाइसेक्ट करने के बाद हमें एक आर्क लगाना होगा, वो आप कंस्ट्रक्शन में बाद में पढ़ के सुनाती हूँ। आपने क्या करना है, अब ये पॉइंट जो है ना ओ है, और इस वाले पॉइंट को आप कह दीजिए सेंटर पॉइंट, ये जो है इसको आप कह दीजिए ये जी है। अब आपने क्या करना है, इस जी से लेकर इस सी तक का ये जो आपके पास पॉइंट है, यहाँ तक का जो डिफरेंस है, देखो यहाँ तक, इसको ऊपर का अपने कंपास को ओपन करते हुए सी और जी को कंपास ओपन करते हुए आपने यहाँ पे एक आर्क लगानी है। इस रेडियस की आपने यहाँ पे क्या लगाना है, आर्क लगानी है, और इसको नाम दे दिया आपने यहाँ पर एच का। अब हम पढ़ के बताते हैं आपको, कंस्ट्रक्शन में देखें क्या लिखा है, टेक रेडियस सी जी
with center and draw an arc AB which intersect AB at point H। यहाँ 2 दफ़ा मैंने एक चीज़ लिख दी है। देखो अब यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा ये इसको एट पॉइंट H। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का कंपास ओपन करते हुए हमने इसके बराबर में सेकंड दूसरी साइड पर एक आर्क लगाई जिसको मैंने H का नाम दे दिया। अब टेक रेडियस CH। अब जितना यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है C और H, देखें ये इक्वल होगा, दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखें बराबर है ना। देखें टेक CH विथ सेंटर C, ड्रॉ एन आर्क ऑन द सर्कल विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट S एंड R। ठीक है जी। अब हमने देखें इस तरह इसको सेंटर कर लेते हुए हमने क्या करना है, यहाँ पर लगानी है आर्क, इधर रखकर आर्क लगाई, सेम एज इट इज़, दूसरी तरफ आर्क लगाई, इसी तरह इस पॉइंट पर रखते हुए इधर आर्क लगाई और सेम एज इट इज़ इस पॉइंट पर रखते हुए हमने इधर आर्क लगाई। ठीक है जी। इतना ओपन किया आपने, जितना SC और H का रेडियस करते हुए आपने इस तरह जो है आर्क लगा दी। हमें पॉइंट्स चाहिए थे, इन पॉइंट्स को आपने आपस में मिला देना है। इस C पॉइंट्स को रखते हुए इस पॉइंट से मिलाया, इनको नेमिंग भी हम इनकी कर देते हैं अभी। इस पॉइंट से ये जो आर्क लगाई इसको मिलाया। इंटरसेक्ट करने का मतलब ही यही था, बाइसेक्ट करने का, ताकि हमें पॉइंट्स मिल जाएं। क्योंकि ये पेंटागन है और ये अगर हेक्सागन होता तो हम सिंपली कंपास की मदद से जो है वो इजीली इसको कर लेते, हमें इस तरीके से जो है बाइसेक्ट करना ना पड़ता। ये पेंटागन है इसलिए हमें बाइसेक्ट करना पड़ा। ठीक है, आपके सामने देखें एक पेंटागन फिगर बन गया है। 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। अब इनके आप नाम भी लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। देखो भाई, अब आप इनकी नेमिंग कर दीजिए। इसको आप नाम दे दीजिए यहाँ पर P। इस पॉइंट से स्टार्ट कर देते हैं P। ये वाला पॉइंट क्या है, Q। और इसको नाम दे दीजिए R, और ये तो ऑलरेडी C ही है तो इसको दे दीजिए S। ठीक है जी, ये आपके पास प्रॉपर तरीके से एक पेंटागन फिगर बन गया है। अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन पर। टेक रेडियस CH विथ सेंटर C, ड्रॉ आर्क ऑन सर्कल विच इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट S एंड R। ठीक है जी। with same radius center at point R and S, arc on circle with intersect circle at point Q and P। सेम एज इज जो हमने अपवर्ड लगाई वही रखते हुए डाउनवर्ड भी हमने 2 आर्क लगा दी। ठीक है जी। ड्रॉ PQ R S C S S P, इन तमाम को देखें मैंने मिला दिया। P को मैंने Q से, Q को R से, R को C से, C को S से और S को P से। ठीक है जी। Now PQRCS is a required regular pentagon in a circle। आपके पास बन गया है। अब यहाँ से कंस्ट्रक्शन का इजीली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने नहीं लिया, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इजीली इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो जो बनाते जाएं इसको अपनी वर्डिंग में यहाँ पर लिखते जाएं। छापने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को समझें, समझ के बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके आसानी करे और आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा करे। ठीक है बेटा, और दिल लगा कर पढ़ें, मेहनत से पढ़ें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने इस लेक्चर को पार्ट्स में शेयर किया ही, नहीं तो मेरी कोशिश होती है कि मेरा पूरा लेक्चर जो है वो एक ही वीडियो में जाए। इंशाअल्लाह ज़बरदस्त मैं मर्ज कर भी इन तमाम 5 क्वेश्चंस को एक वीडियो में भी अपलोड करूँगी और ये 1 बाय 1 आपको कोशिश करूँगी कि 1 बाय 1 भी इस तरीके से आप लोगों को ये तमाम सवालात जो हैं मिलें, ताकि आप लोगों को जो इश्यूज़ हैं कि आपके लेक्चर्स लेंथी होते हैं, ताकि आप पार्ट्स में भी इसको देख सकें। बेटा कोशिश ये होती है कि आपको अच्छे तरीके से समझाया जाए, कोई पॉइंट ऐसा ना हो जो रह जाए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी प्रैक्टिस हुई है तो आपको जो है इस तरीके से बिल्कुल आपकी इसी तरह फिगर्स बनी है। ज़रूर मेंशन कीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछा करें कमेंट में, और क्वेश्चन नंबर मेंशन करके एक्सरसाइज के नेम के साथ पूछा करें। व्हाट्सएप का लिंक जो है गिवन है हमारे डिस्क्रिप्शन में, और उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो नोट्स और जो चीज़ें होंगी इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा इंशाल्लाह आपकी जब जो वेकेशंस आ रही हैं इसमें हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का एक टेस्ट कंडक्ट कर लें। जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो इनबॉक्स में आ जाइएगा, तो उनको पूरी डिटेल दे देंगे कि आपने किस तरीके से टेस्ट को करना है और किस तरीके से अपना टेस्ट सबमिट कराना है। ठीक है जी, चलें दुआ में रखें, याद। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।